नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। वो है गिट के लिए। तो मैं जो एनसिबल का ट्यूटोरियल है वो भी कंटिन्यू करूँगा अलॉन्ग विद गिट। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा कि गिट क्या है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गिट एक आप अगर कोई आपको क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ गिट। गिट एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, जिसको आप SCM टूल भी बोलते हो डेवऑप्स में। तो एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और आप मतलब इजी टू यूज़ है और इजी टू मैनेज है गिट। ठीक है, तो मेन आपका जो गिट का डिस्क्रिप्शन है वो एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है एंड एक डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर क्या होता है? ओके, मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज़ ये आपका एक सेंट्रल रेपो है, ठीक है, और कुछ यूज़र्स बना देता हूँ या आप बोल सकते हो डेवलपर्स, जो भी मतलब जनरली गिट में डेवलपर्स ही काम करते हैं। ओके, सपोज ये हमारे पास कुछ डेवलपर्स है और ये हमारा सेंट्रल रेपो है और हम क्या करेंगे सेंट्रल रेपो में अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है या जो भी आप काम कर रहे हो एक सेंट्रल रेपो में हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा एक सेंट्रल आर्किटेक्चर। तो सेंट्रल आर्किटेक्चर और जो आपका SCM टूल है जो गिट है उसमें डिफरेंस क्या है? तो सेंट्रल आर्किटेक्चर में क्या होता है? सेंट्रल आर्किटेक्चर में आप एक सेंट्रलाइज्ड रेपो होगा। आप जो भी काम करोगे, आप एज ए डेवलपर आप जो भी काम करोगे, आपका जो काम वो यहाँ पे सेंट्रली स्टोर्ड होगा। ठीक है, किसी कारण अगर आपका ये सेंट्रल रेपो करप्ट हो जाता है, वो सिंबल मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एनीवे लेट मी यूज़ दिस। किसी कारण आपका ये सेंट्रल रेपो करप्ट हो जाता है तो आपका जो जितना भी काम है वो लॉस्ट, मतलब आप उसको नहीं मिलेगा आपको। सपोज ओके, तो आप सॉरी ये फ़ॉन्ट कलर होगा ना, फ़ॉन्ट कलर मैं ब्लैक ही रखता हूँ। एनीवे छोड़िए। तो आप किसी भी कारण ये आपका अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है सेंट्रल डेटा तो आपको आपका जो आपने जो भी डेवलप किया है, आपका जो भी रेपो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी गिट क्या है? ये आपका सेंट्रल आर्किटेक्चर हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ SCM आर्किटेक्चर या गिट आर्किटेक्चर क्या है। तो गिट में क्या होता है, आपके पास आपका जो काम है वो एज ए लोकल रेपोजिटरी आपके पास रहता है। ठीक है, ओके फाइन। तो आपका जो काम है वो आपका लोकल एज ए लोकल रेपो आपके पास स्टोर्ड है। तो किसी भी कारण आपका अगर व्हाट इज़ दिस, किसी भी कारण आपका सेंट्रल डेटा अगर आपका लॉस्ट हो रहा है तो आप उसको लोकल डेटा में आपका सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप जब भी काम करोगे SCM टूल में या फिर गिट में, आपका सब स्टोर होगा लोकल डेटा में। ठीक है, लोकल वर्क एरिया बोलते हैं। लोकल वर्क एरिया में
आपका फिर फाइनली जब आप सब कुछ ये फाइनलाइज हो जाएगा, देन आप उसको पुश करोगे सेंट्रल रेपो में, ठीक है। तो किसी भी कारण अगर सेंट्रल रेपो कभी भी ख़राब हो जाता है तो आपका जितना भी डेटा है आपका लोकल रेपो में स्टोर्ड है, तो आप उसको मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फिर उसको फिर से पुश करते हो सेंट्रल डेटा में, ठीक है। और वाइस वर्सा, किसी भी कारण आपका अगर लोकल डेटा में कुछ मिस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सपोज हाँ ये करेक्ट है, अगर आपका लोकल डेटा करप्ट हो जाता है बाय एनी चांस, इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल डेटा में आपका डेटा मिल जाएगा। अब फिर से एक लोकल डायरेक्टरी क्रिएट करके सेंट्रल से लोकल में आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है SCM टूल या फिर आपका गिट का कॉन्सेप्ट, ओके। अभी गिट आप कैसे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो गिट में देखिए गिट में आपका एक होस्टेड होता है, एक होस्टेड एनवायरनमेंट होता है, एक क्लाउड एनवायरनमेंट होता है। तो होस्टेड एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक सर्वर होगा, ठीक है, उस सर्वर में आपको गिट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्लाउड एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होता है, सारा कुछ क्लाउड दूसरा कोई वेंडर मैनेज करता है और आप जस्ट उसमें काम करते हो, ठीक है। जैसे कि आपका AWS हो गया या एज्योर हो गया, जो भी क्लाउड एनवायरनमेंट है, उसमें क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेज़ॉन मेंटेन करता है, माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन करता है या गूगल मेंटेन करता है, ठीक है, और आप उसमें जस्ट काम करते हो। तो जो क्लाउड एनवायरनमेंट है उसमें आपका मतलब जो गिट सर्वर्स है, काफ़ी सारे गिट सर्वर्स हैं। यहाँ पे एक मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन दिस। ओके, एनीवे, तो मैं एक होता है आपका होस्टेड एनवायरनमेंट जिसमें आपको नीड सर्वर एंड install need a server and we have to install and configure package or git, ओके। दूसरा आपका है क्लाउड बेस्ड। तो क्लाउड बेस में आपका क्या होता है, उसमें आपका होता है गिटहब, ओके। देन आपका हो गया AWS कोड कमिट, देन आपका गिटलैब, और भी है बहुत सारे, एज्योर रेपो एसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए क्लाउड बेस्ड। तो मैं जो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा क्लाउड बेस्ड दिखाऊंगा, और मैं जो करूंगा वो किससे करूंगा, गिटहब से, जो कि मुझे इजी लगता है, मैं उसी से करूंगा। और HTTPS आपका जो लिंक होगा गिटहब का वो आपका है ये, ठीक है, ओके। यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन आपको डैशबोर्ड में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में जाके आपको रेपो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप उसी रेपो को आप अपने जो गिटहब जो पैकेज आप इंस्टॉल करोगे अपने क्लाउड, मतलब एक सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि आप लिनक्स बेस्ड है, मैक बेस्ड है, विंडोज़ बेस्ड है, तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम करोगे। वो जनरली एक लिनक्स टर्मिनल आपको देगा, प्रोवाइड करेगा, उस लिनक्स टर्मिनल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा गिट में, जो भी आप ऐड करोगे, कमिट करोगे,
पुश करोगे जो भी आप वो सारे इसमें होगा, जो पैकेज आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, ओके। तो हम चलते हैं, पहले पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा गिट बैश, ठीक है। गिट बैश डाउनलोड आप टाइप करोगे तो एक ऐसा एक आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा जो कि मैक, विंडोज़ एंड लिनक्स के लिए है। लिनक्स में आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स टर्मिनल में जाके अगर आपका इंटरनेट एक्सेस है तो यम इंस्टॉल गिट, जो कि मैंने एनसिबल के जो वीडियोस है उसमें मैंने शेयर किया था कैसे इंस्टॉल करना है। विंडोज़ के लिए मैं विंडोज़ बेस्ड लूँगा, 64 बिट विंडोज़ सेटअप। एक ESXi सॉरी नॉट ESXi, exe.exe फाइल डाउनलोड होगा और उसमें हम उसको करेंगे नेक्स्ट करके सेटअप कर लेंगे। वो बहुत इजी है सेटिंग करना। तो आप पहले डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर हम सेटअप करते हैं इसको। आप लिनक्स बेस्ड में आप ये देखिए इंस्टॉल, अच्छा ये ऐसा भी कर सकते हैं आप टर्मिनल पे जाके, ठीक है, विंडोज़ बेस्ड। एनीवे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, यस। फिर नेक्स्ट मैं और कुछ आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी एक गिट मैंने पहले इंस्टॉल किया था, तो इसी में ले लेते हैं। नेक्स्ट तो अभी हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे और गिट लॉन्च कर देते हैं, गिट बैश। ओके, ये आ गया मेरा लैपटॉप। ये मेरे लैपटॉप का नाम है, मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो मेरा होम डायरेक्टरी है वही। मैं इसको चेंज करके डेस्कटॉप में कर सकता हूँ और एक फ़ाइल क्रिएट कर देता, सॉरी डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, गिट समथिंग। एक सेकंड, उससे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक मेरा रिपोजिटरी क्रिएट किया हुआ गिट पे, तो उसी का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं नया रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा नया प्रोजेक्ट के लिए। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल गिट का अकाउंट कैसे, क्रिएट एन अकाउंट। मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस मैं अगर मैं अपना देता हूँ तो ये बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, ईमेल इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो मैं दूसरा एक आई थिंक है मेरा, कंटिन्यू। यहाँ पे सजेस्टेड पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो पासवर्ड एक दे दो आप, ठीक है। मे बी कॉम्प्रोमाइज एनीवे, कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू। उसके बाद आप अपना यूज़र नेम डाल सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट, और आपको अगर प्रोडक्ट भी चाहिए तो यस नो यहाँ पे कर सकते हो, मैं नो करता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, तो फाइन। ओके, वेरीफाई करना है पजल देके, पिक ए स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, क्रिएट अकाउंट। तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं फिर से क्रिएट नहीं करूँगा, मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है। तो ऐसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अपना अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूँ, जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है। और इसमें मैंने पहले ही ऑलरेडी एक गिट प्रैक्टिस बोल के एक क्रिएट करके रखा है, जो रेपो है। आप अगर नया रेपो क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपने होम पेज पे आइए, यहाँ पे जाके आप
सॉरी ये व्यू थोड़ा नया है। एनीवे यहाँ पे देखिए रेपो जो आपका एग्जिस्टिंग रेपो है, और आप न्यू रेपो, न्यू करके न्यू रेपो क्रिएट कर सकते हो। एक नाम गिट डेमो बोल के मैं क्रिएट करता हूँ। प्राइवेट करने से आप स्पेसिफाइड कर सकते हो कि कौन कौन आपका रेपो यूज़ कर सकता है, चेक कर सकता है। और पब्लिक होने से क्या है, सब आपका रेपो रीड कर सकते हैं। राइट का परमिशन किसी को नहीं होगा, बट रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपका है, मैं ऐसे ही गिट डेमो फॉर यूट्यूब, ओके। और मैं ऐड रेडमी फाइल करना चाहूँगा इस वजह से क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो रेडमी फाइल ऐड होगा वो बाद में आपका, आप जब सिंक करोगे गिट के साथ तो वो आपका लोकल रेपो में भी वो सिंक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब फाइन और कुछ चेंजेस नहीं करना है। क्रिएट रेपो, ओके। ये रेपो क्रिएट हो गया, आपका रेडमी फाइल ऐड हो गया इसमें। एनीवे अभी हम क्या करेंगे, सर्वर में जाके वो हम कैसे उसको सिंक कराते हैं वो चेक करेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे गिट डेमो बोल के मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। इज इट या गिट डेमो, ओके। गिट डेमो में चला जाता हूँ डायरेक्टरी पे, और अभी क्या कर सकते हैं आप, अभी जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जिस पे आप ओके, हमने क्या किया, एक रेपो क्रिएट किया। रेपो का नाम है गिट डेमो। देन हम अभी गिट बैश पे जाएंगे जो कि हमारा सिस्टम पे है। उससे पहले हम उस पर उसका एक क्लोन, आपका जो गिटहब में जो आपका रेपो आप क्रिएट किए हो उसका एक क्लोन बनाएंगे। उसका क्लोन मतलब उसका जो लोकेशन है, आइदर आप HTTPS में कर सकते हो, SSH में कर सकते हो, ऑप्शन है। उससे क्या करेंगे, हम एक क्लोन क्रिएट करेंगे अपना सिस्टम में, ठीक है। जो उस आपका सेंट्रल रेपो में होगा वो सिंक हो जाएगा आपका लोकल रेपो में। क्लोन फॉर लोकल रेपो, ओके फाइन। तो हम जाएंगे यहाँ पे जाके, ये देखिए क्लोन है, कोड पे क्लिक करेंगे तो क्लोन ऑप्शन आएगा, HTTPS SSH GitHub CLI। तो मैं जनरली HTTPS से ही करूँगा। और आपका जो ये डायरेक्टरी है इस पे आप जाके चलाओगे गिट क्लोन, ये ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो गिट डेमो में जितना भी कंटेंट है आपका सेंट्रल रेपो में वो सिंक हो जाएगा लोकल रेपो में, ओके। अभी अगर आप इस पे ls करोगे तो यहाँ पे देखिए, ओके सॉरी, एक चीज़ मैंने गलती किया, क्या है, मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया जो कि मुझे जो ज़रूरत नहीं था डायरेक्टरी क्रिएट करने की, ठीक है। तो मैं इसको आपको फिर से दिखाता हूँ। मैं ref करके गिट डेमो को रिमूव कर देता हूँ और मैं गिट क्लोन, अपना डेस्कटॉप है मैं हूँ, मैं आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चलाता हूँ गिट क्लोन और सॉरी गिट क्लोन एंड ये जो मेरा लिंक है ये क्या करेगा, फिर से क्लोनिंग कर दिया।
तो मैं अभी जाता हूँ अपना डायरेक्टरी पे और यहाँ पे ls-l करूँगा तो क्या आता है, readme फाइल, जो कि मेरा गिट में जो मैंने ऑलरेडी readme फाइल इसीलिए मैंने बनाया कि आपको दिखाने के लिए जो सिंक होता है वहाँ पे। ठीक है, अभी आप कैसे गिट में पर्टिकुलर आपका जो रेपोजिटरी है उसमें आप कैसे काम करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो और एक मैं डायग्राम आपको शो करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो गिट में कैसे काम होता है, मतलब आप कैसे फाइल वगैरह ऐड कर सकते हो लोकल टू रिमोट। ठीक है, तो उसके लिए आपका 3 स्टेज है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज होके आपको क्रिएट करना होगा। लेट मी ओके क्लिक दिस, ओके फाइन, एंड दिस वन, ये हमारा क्या है, सेंट्रल रेपो है। रेपो, और हम सेंट्रल रेपो में कैसे जाएंगे, ऐसे। ओके, ये सपोज़ ये आपका लोकल एनवायरनमेंट है, सपोज़ ये पूरा आपका एक लोकल आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है, उसमें आप कैसे काम करोगे गिट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका वर्किंग एरिया हो गया। 3 एरिया पे आपका काम होता है, आपका स्टेजिंग एरिया हो गया, देन आपका लोकल रेपो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, आपका वर्किंग एरिया, आप जहाँ पे काम करते हो, जैसे कि ये आपका वर्किंग एरिया हो गया। यहाँ पे आप सपोज़ एक फ़ाइल क्रिएट करते हो, git डेमो ओके vi करके, सपोज़ इसमें नाम आप डालते हो पॉलिटेक्निकल्स, ओके जस्ट दिस वन, इसको सेव करता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे उसका गिट, हम अगर कैसे देखेंगे इसका स्टेटस, जो आपने फाइल अभी क्रिएट किया है वो डायरेक्टली आपका जो लोकल आपने कहाँ पे क्रिएट किया है, जो आपने गिट डेमो जो सिंक किया आपने सेंट्रल रेपो से। ठीक है, अब अगर उसका स्टेटस चेक करोगे कि आपके जो फाइल क्रिएट किया है, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वो कहाँ पे है, तो स्टेटस अगर चेक करोगे देखिएगा अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड फाइल मतलब ये अभी तक वर्किंग एरिया पे है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्ट करने के लिए गिट ऐड, इसको ऐड करना पड़ेगा स्टेजिंग पे। ठीक है, तो फर्स्ट अभी जो मैंने फाइल क्रिएट किया है वो है वर्किंग एरिया पे, अभी जब मैं उसको ऐड करूँगा तब जाएगा वो स्टेजिंग पे। ठीक है, तब उसके बाद जब मैं कमिट करूँगा वो जाएगा लोकल रेपो में, उसके बाद जब मैं पुश करूँगा देन वो जाएगा सेंट्रल रेपो में। ठीक है, तो ये है आपका काइंड ऑफ वर्किंग प्रोसीजर ऑफ गिट। ओके, तो अभी क्या है, मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया है और इसका जो अगर स्टेटस चेक करते हैं गिट का, ओके। दूसरा चीज़ है गिट स्टेटस, जब आप चेक करोगे ना तो ये ऑल इस डायरेक्टरी के अंदर आपका जितना भी फाइल है, जैसे कि रीड में भी है, गिट डेमो भी है, तो अगर गिट स्टेटस चेक करोगे ना वो सारे डायरेक्ट फाइल्स का स्टेटस दिखाएगा आपको। अगर आपको स्पेसिफिकली चेक करना है तो गिट डेमो। ओके, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड। अभी एक चीज़ है, यहाँ पे हो सकता है कि आप मल्टीपल आप काम कर रहे हो। ठीक है, मल्टीपल चीज़ का, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन का। आप मल्टीपल चीज़ों में काम करो, मल्टीपल रेपो है ये, जस्ट ये तो एक सिंपल मैंने एक डेमो के लिए बनाया। आपके यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए आप डायरेक्टली गिट ऐड करके ऐड नहीं कर सकते। तो क्या होगा, आप करंट जो डायरेक्टरी है उसमें वो मल्टीपल
जो आपने मॉडिफिकेशन किए वो सारे अपलोड हो जाएंगे। आप सपोज़ 2-3 आपने बनाया है, उसमें से कोई एक फाइनलाइज्ड हुआ है और उसको आपको पुश करना है गिट पे, तो उसके लिए आप जस्ट गिट ऐड गिट डेमो। अदरवाइज़ आप अगर गिट ऐड करके एंटर करोगे ना, वो रेडमी फाइल को भी फिर पुश करेगा, मतलब रेडमी फाइल को भी स्टेजिंग पे डालेगा, देन आपका लोकल रेपो में फिर पुश कमिट करेगा, देन सेंट्रल रेपो में पुश करेगा सारा। अगर आप कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं करते हो, अगर आप स्पेसिफाइड करते हो देन ये क्या करेगा, सिर्फ इसी फाइल को ऐड करेगा। ठीक है, अभी देखिए इन वर्किंग कॉपी ऑफ गिट डेमो LF will be replaced by CRLF the next time git touches it। तो ये क्या हुआ, ये अभी क्या किया उसने, स्टेजिंग पे ऐड कर दिया इस फाइल को। ठीक है, अभी स्टेजिंग पे जाएगा लोकल रेपो पे। तो वो कैसे जाएगा, अभी अगर स्टेटस आप चेक करोगे गिट डेमो स्टेटस, तो अभी दिखा रहा है न्यू फाइल, ये अभी स्टेज पे है। ठीक है, आप अगर स्टेज से फिर निकालना चाहते हो, जो कमांड है गिट रेस्टोर स्टेज्ड, तो स्टेज से फिर आपका वर्किंग डायरेक्टरी पे आ जाएगा, वर्किंग एरिया पे। आपका जो स्टेटस है, स्टेटस क्या है, अभी तक स्टेज पे है, अभी उसको हमें मूव करना है लोकल रेपो पे। तो लोकल रेपो के लिए जो कमांड है गिट कमिट -m, ओके। उसके बाद एक दो मैसेज, मुझे जो कमिट करूँगा उसके लिए एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ताकि आपको रिफ्लेक्ट हो कि फ़ाइल अपडेट हो रहा है जाके वहाँ पे। ठीक है, सपोज़ गिट डेमो 1, और किस फाइल को देना है, गिट डेमो को। अगर मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ ना, तो फिर मैं जो आपको बताया था, जितना भी आपका जो वर्किंग रेपो है, जितना भी अपने रेपो बनाया, सबके लिए कमिट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ सिंगल के लिए देना है, तो सिंगल कमिट। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे तो कमिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए कमिट हो चुका है और मुझे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रेपो क्रिएट कर चुका था मैं, और उसको मैंने कमिट भी किया है, उसमें मैंने टेस्ट भी किया है। ठीक है, अब जब फर्स्ट टाइम आप करोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम करने से आपको कुछ मैसेज देगा। ठीक है, उसमें आपको आपका डिटेल्स डालना पड़ेगा, जैसे कि उस मैसेज में रह सकता है आपका ईमेल एड्रेस। तो आप कौन सी ईमेल एड्रेस से आपने गिट में क्रिएट किया है, या फिर कौन सी मेल आईडी से आपने गिट रेपो क्रिएट किया है, वो मेल आईडी डालना पड़ेगा, आपका नाम डालना पड़ेगा, और पासवर्ड भी पूछ सकता है। उसके बाद आपका कमिट कंप्लीट होगा फर्स्ट टाइम जब करोगे। बट नेक्स्ट टाइम से करोगे तो मैंने जैसे जस्ट कमांड पुश किया है और ये हो गया है, मतलब मैंने जब कमिट किया है वो डायरेक्टली हो गया कमिट, तो ये नेक्स्ट टाइम से आपका हो जाएगा। बट फर्स्ट टाइम जब करोगे आपको ये पूछेगा। ठीक है, अभी अगर स्टेटस में चेक करूँगा गिट डेमो का, अभी देखिए योर ब्रांच इज़ हेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट। तो अभी क्या हो गया, अभी लोकल रेपो में आ गया। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, सॉरी नॉट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे कि मैंने वर्किंग डायरेक्टरी पे पहले था जब फाइल क्रिएट किया था, हम उसको पुश किया, मैंने ऐड किया स्टेजिंग पे, स्टेजिंग से अभी मैंने कमिट कर दिया, अभी लोकल रेपो में है। ठीक है, अभी तक सेंट्रल रेपो में गया नहीं है, अभी सेंट्रल रेपो में जाने के लिए मुझे पुश करना पड़ेगा। तो गिट आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑलरेडी उसने कमांड दे के रखा है गिट पुश। ठीक है, सिर्फ मैं एंटर करता हूँ गिट पुश, लेट्स सी क्या होता है। ओके, देखिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो इस केस में क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम एक टास्क को आप वर्किंग एरिया से स्टेजिंग में पुश करोगे, स्टेजिंग से लोकल में पुश करोगे, तब जब आप एक बार वर्किंग से स्टेजिंग में पुश कर दोगे, तो उसके बाद जैसे मैंने मेंशन किया था ना गिट डेमो करके, वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आगे बढ़ चुका है और वो बाय डिफ़ॉल्ट वही फाइल को लेगा जो वर्किंग से स्टेजिंग पे गया है, स्टेजिंग से लोकल में गया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसी को ले। जैसे इसमें क्या किया मैंने, गिट पुश जब किया था मैंने वो फाइल नेम मेंशन नहीं किया था,
तो उसके क्या, उस बेसिस पे क्या हुआ, जो ऑलरेडी लोकल रेपो में है उसको ही पुश किया उसने। ओके, अभी हम जाएंगे अपना गिट रेपो में, ऑन जो हमारा सेंट्रल रेपो है, और यहाँ में चेक करेंगे कि हमने हमारा जो पुश किया है वो आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए गिट डेमो बोल के एक फ़ाइल आ गया जो हमने वहाँ पे पुश किया, और कैसे हमने पता चला ये आया, गिट डेमो 1 मैंने जो उसमें कमेंट डाला था उस बेसिस पे। अगर आप क्लिक करोगे उसमें तो यहाँ पे कंटेंट क्या है, मैंने यही कंटेंट डाला था, करेक्ट। सिमिलर चीज़ जस्ट फॉर द लास्ट एग्जांपल, मैं गिट डेमो में कुछ और ऐड करता हूँ। सपोज ऑर्गेनाइजेशन educational then type YouTube। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया, जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है उसको मैंने मॉडिफाई किया। जब आप मॉडिफाई करोगे ना, फिर से आप जब चेक करोगे, ये देखिए ये ऑलरेडी मेरा कहाँ पे है, ऑलरेडी सेंट्रल रेपो में है, बट मैंने उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें मॉडिफाई किया। अब अगर आप स्टेटस चेक करोगे ना, फिर से दिखा रहा है मॉडिफाइड, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो है वो अभी तक गया नहीं है, आपका सिंक नहीं हुआ। तो सिमिलर आपको क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड गिट डेमो, उसको स्टेजिंग पे ऐड करना पड़ेगा। स्टेटस चेक करोगे स्टेज में ऐड हो गया है। अभी उसको क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट गिट डेमो, सॉरी गिट कमिट, एक कमेंट मेंशन करता हूँ -m डेमो 2 गिट। अभी ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको क्या किया, स्टेजिंग पे मूव कर दिया था, तो अभी लोकल में आ गया, ठीक है। गिट स्टेटस, तो अभी पुश करने के लिए बोल रहे हैं, गिट पुश। हाँ, और एक चीज़, फर्स्ट टाइम जब आप गिट पुश करोगे तभी आपको लॉगिन करने के एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा गिट में, जब फर्स्ट टाइम करोगे। तो सेम सिमिलरली आपको आपका मेल आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करना है, तो उसके बाद वो पुश हो जाएगा। फाइन, अभी फिर से मैं गिट डेमो में जाता हूँ। यहाँ पे देखो अपडेट कैसे हुआ, 1 मिनट एगो डेमो 2, देखिए जो कमेंट है चेंज हो चुका है। गिट डेमो में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारा मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था वो ऐड हो गया यहाँ पे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता रहे। और मेरे चैनल में बने रहे, मैं ऐसे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।